तो आप भी इस बीमारी में फंस चुके हो और आपको पूरा गंदा आदत लग चुका है, आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप इसके अंदर पूरा कंट्रोल खो चुके हो, आप इतना कंट्रोल खो चुके हो कि तुमको पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, और आप हमेशा खुद से बोलते हो कि लास्ट टाइम और अभी कर लेता हूँ, बाद में नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही काम रिपीट कर देते हो। तो कोई बात नहीं, आपका भाई आ चुका है A to Z सोल्यूशन लेके। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि किस लिए होता है और क्यों होता है और हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे। फर्स्ट थिंग्स, व्हाट आर द रीजंस वी आर एडिक्टेड टू दिस। Second things, why we need to stop it. Third things, what are the advantages of avoiding this? What are the disadvantages? What are the trigger point? What are the solution for it? First things, why people get addicted to masturbation? Dopamine reward system. जब हम masturbate करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है जो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड का फील कराता है। ये डोपामिन इतना खतरनाक चीज है कि ये ब्रेन को बार बार हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो इससे हम लोग का ब्रेन बार बार उसी चीज को पुश करता है जिससे हम लोग हैप्पीनेस पाते हैं, जिससे एडिक्शन और डेवलप होता है। इजी एक्सेसिबिलिटी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में ये चीज हम लोग को इतना कॉमन अवेलेबल हो चुका है कि हम लोग का ब्रेन उसको इजी एक्सेसिबल करने लगा है, इसीलिए ये लोगों को इजी एक्सेसिबल है और उसमें लोग और ज्यादा एडिक्टेड होते जाते हैं। जितने एडिक्टेड होते जाते हैं उतना ही लोग डीप फंसते जाते हैं इसमें। स्ट्रेस रिलीज एंड इमोशनल स्केप। स्ट्रेस रिलीफ क्या है? जब भी हम स्ट्रेस होंगे, अगर उसमें मास्टरबेशन कर दिए तो उस समय हम लोग का ब्रेन हम लोग को हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। अगर गलती से अगर हम लोग फिर उसी स्ट्रेस में पड़ते हैं तो ब्रेन वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा जो पिछली बार हम लोग फॉलो किए थे हैप्पीनेस लाने के लिए। ये जो हैप्पीनेस का मैकेनिज्म है ये ब्रेन हम लोग का तब तक प्रोवाइड करता है जब हम लोग स्ट्रेस, अकेलापन और एंजाइटी फील करते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हैबिट फॉर्मेशन एंड कंडीशनिंग। जब कोई एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे रिपीट होती है तो उसको ब्रेन हैबिट लूप बना लेता है। मानो तो एक ऐसा क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड एंड रिपीट, एक ऐसा साइकिल बन जाता है। ये लूप टाइम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता जाता है और बाद में इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, ये सब चीज करने से हम लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपको जो हैबिट है, गंदी हैबिट है, वो इंक्रीज होती रहेगी। सेकंड, व्हाई वी नीड टू स्टॉप मास्टरबेटिंग एडिक्शन। एनर्जी ड्रेन एंड फिजिकल चेंजेस। ज्यादा मास्टरबेशन करने से एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों को ले देता है, जैसे जिंक, प्रोटीन और मिनरल। ये सब का रिजल्ट क्या होता है? वीकनेस, लो स्टेमिना और लेजीनेस फील होता है। मेंटल हेल्थ इंपैक्ट। एडिक्शन से डोपामिन इनबैलेंस हो जाता है, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक स्टडी, एक्सरसाइज और हॉबीज में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और इसका अपोजिट एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और गिल्टी, ये सब ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोडक्टिविटी एंड फोकस डाउन। जब ब्रेन क्विक प्लेजर का आदत डाल लेती है तो हम लोग का कंसंट्रेशन पावर बहुत सारा कम हो जाता है। इससे आपका कैरियर लाइफ और डेली लाइफ की प्रोडक्टिविटी, काम भी सब आपकी कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम इश्यूज। एडिक्शन के बाद लोग गिल्टी करते हैं कि ये चीज मेरे को दिन पे दिन कमजोर किए जा रही है, लेकिन ये डायरेक्टली कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेजिन को भी डैमेज करता है। ये चीज से सोशल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज है, लेकिन ये कि आपको फ्यूचर में भी इफेक्ट कर सकता है और इसमें रेयर चांस ये भी है कि आप बाप बनने के लायक भी ना बचे। थर्ड, एडवांटेज ऑफ क्विटिंग मास्टरबेशन एडिक्शन। मास्टरबेशन एडिक्शन छोड़ने के फायदे क्या है? ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना, बेटर फोकस एंड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, स्ट्रेस और गिल्टी कम हो जाएगी और हेल्दी रिलेशनशिप, और सबसे ज्यादा टाइम और प्रोडक्टिविटी गेन ज्यादा ही होगी। और सबसे बड़ा फायदा है कि आप बाप बनने के लायक बचे रहेंगे। फोर्थ, डिसएडवांटेज ऑफ मास्टरबेशन एडिक्शन। सिंपल वर्ड में मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ। बॉडी वीक हो जाती है, माइंड फॉगी हो जाता है, गिल्टी, एंजाइटी बढ़ते जाता है दिन पे दिन, फोकस और मोटिवेशन गिरते रहता है, सेक्सुअल हेल्थ रिस्क हो जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, टाइम वेस्ट होता ही तो होता है। फिफ्थ, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट ऑफ मास्टरबेटिंग एडिक्शन। अकेलापन और आइसोलेशन ज्यादा होने से। जब बंदा अकेले होता है तो उसके माइंड में कुछ खलबली मचती है, तो उस खलबली में उसको बोर्डम एक ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर की वजह से उसका डोपामिन रिलीज होता है, वो डोपामिन वही जो उसको हैप्पीनेस देता था, और वही हैप्पीनेस के चक्कर में वो अपना कंट्रोल पूरा खो देता है। एक्सपोजर टू एडल्ट कंटेंट, जैसे आप मूवी, वेब सीरीज, रील्स, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करें, वहां पे आप कुछ भी एडल्ट कंटेंट देखते हैं तो आपका ब्रेन ट्रिगर हो जाता है और वहां पे आप कंट्रोल खो देते हैं। फ्री अवेलेबल एंड इजी एक्सेसिबल ऑफ पोर्न वेबसाइट। लेट नाइट मोबाइल यूज करना, उस समय आपको प्राइवेसी, फुल प्राइवेसी मिलती है और आपके हाथ में इंटरनेट भी है और आपके पास फ्री वेबसाइट भी है, तो आपका ब्रेन ट्रिगर होगा भी और आपका बोर्डम रिलीज होगा और वो इंक्रीज होगा
और आपको इससे में लूज कंट्रोल होगा ही हो। स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर, जब आप स्ट्रेस लेते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो आपका ब्रेन आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहता है और उस हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में वही मैकेनिज्म यूज करता है जो आप प्रीवियसली यूज कर चुके रहते हैं। इसकी वजह से वो डोपामिन रिलीज करता है और आपका वो जो आपका ब्रेन वही सेम रिपीट काम करके वही मैकेनिज्म फॉलो करके आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपको स्ट्रेस रिलीज, जैसे कि आपको एंगर, एंजाइटी और स्ट्रेसनेस भी आपको एंजाइटी ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। मोस्ट कॉमन ट्रिगर पॉइंट जहां बंदा अपना कंट्रोल लूज कर देता है, पहला लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बाथरूम, अकेलापन, रात में ज्यादा रात तक फोन यूज करना, लेट नाइट फोन यूज, और लास्ट एडल्ट कंटेंट देखना। सॉल्यूशंस फॉर मास्टरबेशन एडिक्शन, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स, जब आप अकेलापन महसूस करते हो तो आप उस समय सोशलाइज करने का सोचो। जैसे आप अगर रूम में हैं, अकेला फील करते हैं, तो आप बाहर निकले, वॉकिंग के लिए निकले, रनिंग के लिए निकले या पार्क में घूमने के लिए निकले। उस समय जब आपका हार्मोन रिलीज हुआ रहेगा वो डिस्टरबेंस पाएगा और वो बाद में रिलीज होने का कम चांसेस रहेगा। आप अपने ऐप में फिल्टर यूज करें और एडल्ट कंटेंट को बंद कर दें, ना आएगा सांप ना टूटेगी लाट। क्रिएट ए बिजी एंड प्रोडक्टिव रूटीन, जब माइंड फ्री होता है, ऐसा थॉट आता है, तो अपना एक बिजी शेड्यूल बनाओ, ना ये माइंड खाली रहेगा ना ऐसा थॉट आएगा। बिजी शेड्यूल मीन स्टडी पे फोकस करो, वर्क पे फोकस करो और फिजिकल वर्कआउट करो, हॉबीज परस्यू करो लाइक म्यूजिक, आर्ट एंड स्पोर्ट्स। एक कहावत आपने सुना होगा, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए बिजी रहना एक सोल्यूशन का की पॉइंट है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जिम, योगा से टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन नेचुरली बैलेंस होते हैं। यहाँ पे आपका एनर्जी का सही इस्तेमाल होगा, ना कि कोई बेकार चीजों में इस्तेमाल होगा। स्वीटिंग इज इक्वल टू स्ट्रेस रिलीफ इज इक्वल टू अर्ज कंट्रोल। मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन से माइंड काम होता है और सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनता है। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, जब आपको अर्ज है तो आप 5 मिनट मेडिटेशन करो, आपका अर्ज धीरे 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 कम हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे कम होते होते एक दिन वो खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट, रिप्लेस योर बैड हैबिट विथ गुड हैबिट। एडिक्शन को डायरेक्ट बाय बाय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसका सिंपल सा तरीका है कि उसको कोई एक हेल्दी हैबिट से उसको रिप्लेस कर दो। जैसे आपको इस तरह का कभी भी फीलिंग है तो आप उसमें पुशअप मारना स्टार्ट कर दो, या तो बाहर निकल जाओ खेलने के लिए, या तो रनिंग करो, या तो स्कीपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज को ही तुमको कंट्रोल करना है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ब्रेन स्पोर्ट्स, दौड़ना, खेलना, कूदना में भी हैप्पीनेस खोज लेगा, तो वो हैप्पीनेस के लिए आपको वो चीज भी रिलीज करेगा। सोशल कनेक्शन, आप अपने अकेलापन और आइसोलेशन को कमा दे, पूरा कमा दे, जितना कमा सकते हैं आप कमाए। दोस्तों से मिले, खेलने जाए, कूदने जाए, दोस्तों के साथ बातचीत करें, ताकि ये जितना भी आप अकेला रहकर सोचते हैं उतना ही आपको खतरा होते रहता है, क्योंकि जितना भी आप सोशलाइज होंगे आप अकेलापन कम महसूस करेंगे और आपका एडिक्शन धीरे धीरे कम होते ही जाएगा। सिंपल सा तरीका है, इसको कंट्रोल करना है तो आप एक स्ट्रिक्ट मेंटेन करो, अपने दीवार पर लिखो कब तक मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, उसके एक अपना गोल अचीव करना चाहो, एक टारगेट सेट करो, आज मैं 15 दिन नहीं करूंगा, 20 दिन नहीं करूंगा, 30 दिन नहीं करूंगा, ऐसे करते करते आप उस हैबिट को क्विट कर देंगे। और अगर आपको इतना सोल्यूशन काम नहीं आए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। दिस इज द लास्ट एंड द बेस्ट मेथड। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जितना हो सकता है। उसके बाद अगर मेरे से ना हो पाए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो चलते हैं हम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।